नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविश कुमार। आप सब जानते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जनता की आवाज की तरफ और दूसरा सत्ता की सनक की तरफ। और अफसोस यही है कि पिछले कुछ सालों से यह देश बार बार उसी रास्ते पर धकेला जा रहा है जहां सिर्फ सत्ता की हुकूमत है और जनता की आवाज को दबा दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने यह खबर नहीं सुनी? गुजरात की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। यह कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, बल्कि एक जनसैलाब था। लोग तख्तियां उठा रहे थे, नारे लगा रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। सवाल यह कि आखिर उनकी वोट की ताकत को क्यों चुराया जा रहा है, क्यों उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा जा रहा है। और यह सवाल सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, यह सवाल हर गली, हर मोहल्ले और हर राज्य में गूंज रहा है। इधर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। वही उत्तर प्रदेश जिसे बीजेपी अपना गढ़ मानती थी, वही योगी आदित्यनाथ जिनका डंका कभी दिल्ली से लेकर गांव के चौपाल तक बजता था, जिनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि विपक्ष की आवाज दबा दी जाती थी, आज वही योगी चुप है। वही योगी जो कभी किसी की नहीं सुनते थे, आज सबकी चुपचाप सुन रहे हैं। सवाल है क्यों? क्या वजह है कि सत्ता की ताकत के बावजूद चुप्पी साधी हुई है? क्या यह चुप्पी डर की चुप्पी है या फिर किसी तूफान से पहले की शांति? दोस्तों, अगर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी यह छोटी सी मदद ही हमें और मजबूत बनाएगी, ताकि हम आपके सामने वह बातें ला सकें जिन्हें सत्ता छुपाना चाहती है। अब आइए सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की कुर्सी आज पहले से कहीं ज्यादा हिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई घटनाओं का ऐसा सिलसिला है जिसने बीजेपी के भीतर भूचाल मचा दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों पर सरकार से जवाब तलब किया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटा दिए गए। 65 लाख! ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र से खिलवाड़ का सबूत है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि सारी सूची और दस्तावेज पेश करें। यानी अब बात केवल आरोप तक सीमित नहीं रही, अब मामला सबूत और दस्तावेजों तक पहुंच गया है। और दोस्तों, विपक्ष का दावा है कि उनके पास इतने पक्के सबूत हैं कि अगर कोर्ट में यह पेश हो गए तो सिर्फ मोदी की कुर्सी नहीं जाएगी, बल्कि कई बड़े केंद्रीय मंत्री और राजनीतिक दिग्गज जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यह केवल सत्ता का संकट नहीं है, यह राजनीतिक करियर का अंत है। अब जरा इस पूरे राजनीतिक नाटक के एक और विस्फोटक पहलू पर ध्यान दीजिए। नितिन गडकरी के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने खुलकर कह दिया कि बीजेपी को वोट मत दो। सोचिए, जब अपने ही परिवार से ऐसी आवाज उठने लगे तो पार्टी की हालत क्या होगी। बीजेपी के भीतर असंतोष की लपटें तेज हो गई हैं और यह वही पार्टी है जो कभी लोहे की दीवार की तरह मजबूत मानी जाती थी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी, जिनके 16 सांसद मोदी सरकार की बैसाखी माने जाते थे, अब राहुल गांधी से हाथ मिलाने की खबरों में है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार मोदी से दूरी बनाकर राहुल के साथ मंच साझा कर रहे हैं। यानी सहयोगियों की नाव भी अब दूसरी तरफ खिसक रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का वोट सत्याग्रह, कैंडल मार्च और वोट चोर कमीशन वाले बैनर एक डिजिटल क्रांति का रूप ले चुके हैं। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह यही चर्चा है कि सत्ता का खेल अब खत्म हो चुका है। लाखों लोग वीडियो, मीम्स और लाइव स्ट्रीम के जरिए बीजेपी पर सवाल दाग रहे हैं। और यही वजह है कि आज गली गली, चौराहे चौराहे पर एक ही आवाज गूंज रही है, खेल खत्म, अब जनता की बारी है। लेकिन दोस्तों, यह मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह अब एक कानूनी महाभारत बन चुका है। एक तरफ कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों की टीम सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ जनता की अदालत सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना रही है। वोट चोर मोदी, ईवीएम स्कैम, मोदी इन ट्रबल जैसे हैशटैग लाखों ट्वीट्स के साथ दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं,
विदेशी मीडिया भी अब भारत के लोकतंत्र की साख पर सवाल उठाने लगा है। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक अखबारों के पहले पन्ने पर भारत की वोट चोरी की खबरें छपी हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान दिया है कि भारत में चुनावी पारदर्शिता बचाना बेहद जरूरी है। वहीं अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि वे भारत की राजनीतिक घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मुद्दा बन गया। बीजेपी के भीतर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि कई सांसद चुपचाप दूसरी पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं, कुछ तो टिकट ही छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये वही सांसद हैं जो कल तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जय जयकार करते नहीं थकते थे। विपक्ष ने संयुक्त मोर्चा बना लिया है। संसद के अंदर और बाहर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में भाषण दिया और अपने हाथ में एक मोटी फाइल लहराई। उस फाइल को देखकर सांसदों के चेहरे चमक उठे, क्योंकि सबको लगा कि यही वह फाइल है जो मोदी शाह के राजनीतिक करियर का आखिरी पन्ना साबित हो सकती है। बीजेपी प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आकर इन आरोपों को राजनीति का नाटक बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो जांच से डर क्यों? हर बार जवाब मिलता है कि यह विपक्ष का षड्यंत्र है, लेकिन जनता अब इन जवाबों से संतुष्ट नहीं है। मोहल्ले की चाय की दुकान से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह यही चर्चा है कि अगर सच सामने आ गया तो इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। और इस आग में घी डाल दिया उस लीक हुए ऑडियो ने, जिसमें कथित तौर पर एक बीजेपी सांसद चुनाव आयोग के अधिकारी से सेटिंग की बात कर रहे हैं। विपक्ष इसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी इसे फर्जी बता रही है। मगर जनता का भरोसा टूट चुका है। टीवी डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ताओं का पसीना छूट रहा है। उधर राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ महासभा का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा जनसैलाब होगा। लाखों लोग जुटेंगे। यह सिर्फ एक रैली नहीं होगी, बल्कि जनता का जनमत संग्रह होगा। दोस्तों, यह राजनीतिक सुनामी यही नहीं रुकने वाली। संसद भवन के अंदर लॉबी से लेकर मंत्रियों के बंगले तक हर जगह अफवाहों और साजिशों का बाजार गर्म है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के पक्ष में आ गया तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी जाएगी? क्या बड़े मंत्री जेल जाएंगे? क्या बीजेपी का बिखराव तय है? और जब पूरे देश में यह सवाल तैर रहे हों तो सत्ता की चुप्पी और ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि सत्ता की यह चुप्पी साफ इशारा देती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, आने वाले दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से नहीं बल्कि काले स्याही से लिखे जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन होगा। जो लोग आज तक खुद को अजय समझते थे, वही अब अपने राजनीतिक भविष्य की गारंटी तलाश रहे हैं। और जब जनता की अदालत में फैसला आ जाता है तो कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत और कोई भी नेता उस फैसले से